तो जैसे जैसे मैंने उस लड़के के ऊपर काम किया, मेरी शक्तियाँ टूटती जा रही है, क्योंकि अघोरी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था मेरे से। वो लड़की जिससे काम करवा रही थी वो कोई सच्चा अघोरी था। सच्चा अघोरी मतलब 25-25, 30-30 साल के बच्चे बैठ जाते हैं, माला डाल के कहते हैं कि हम अघोरी है। तो और रियल अघोरी जो होगा ना, उसके पास नहीं बैठ सकते आप। वो ये मोह माया से दूर रहेगा। जलने के बाद में कभी कभी क्या होता है, कुछ आधे रह जाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हम जैसे तांत्रिक तंत्र क्रिया करके ये बटक भैरू सिद्धि प्राप्त करते हैं। अजीब गंदा जो वशीकरण होता है ना, कि जब किसी का मासिक महीना आता है तो उस समय क्या है कि अगर कोई तांत्रिक उसको कुछ ऐसी चीज़ बताते कि अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए, तो वो सबसे पावरफुल वशीकरण माना जाता है। क्योंकि गंदी चीज़ जो होती है ना, उसका अधिकतर तोड़ जो होता है ना, वो गंदे तरीके से ही होता है। कई जतन कर लिए, कई प्रयास कर लिए उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के, मसान साधना मैंने कर ली, यंत्र वशीकरण मैंने कर लिए, पर कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर असर नहीं कर पा रही थी। जो दिखता कुछ और था मेरे को, पर होती कुछ और थी। जो कपाल खप्पर होता है ना, वो कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक हो, वो उसकी बुद्धि को पूरी तरीके से विनाश करता है। तो हमारी सुरक्षा के लिए मैंने एक माँ बगलामुखी की एक हथकंडी जो है अपनी सुरक्षा के लिए रख रखी है। लेकिन जिसने करवाया है उसके ऊपर तो कोई रक्षा कवच नहीं है। अगर आपको मेरे से काम करवाना है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। इतनी सी भी हमको चूक हो गई, हमारी जान को खतरा हो सकता है। इतनी पावरफुल होती है बटक भैरू सिद्धि। माँ धूमावती जो है वो घर में कलेश, अपशुगुन, इनकी देवी माना गया है। कोई सुहागन और हो तो भी वो उनकी पूजा नहीं कर सकती। कैसे सिद्ध होती है फिर ये? कई चौकियाँ लगानी पड़ती है, ठीक है, गंदे काम करने पड़ते हैं, तब जाके तंत्र क्रिया प्राप्त होती है। ब्रह्म राक्षस के बारे में तो सबको पता है, एक मुंजिया भी कुछ होता है। ये इंसान को पकड़ लेता है ना, तो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुंजा शैतानी करता है। तो पूर्व जन्म क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा पूर्व जन्म की। एक बार एक राजा था और किसी तांत्रिक ने ये चीज बोली थी इसको कि इसकी शादी इसकी बेटी से ही होगी। अगर ये शादी इसके साथ में नहीं होगी तो ये दोनों के दोनों मर जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। तो आप इतनी दूर से आए हो यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मनोज तांत्रिक के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल। आप ऑनलाइन सारा कुछ मतलब बाहर के भी जो केस है सब हैंडल करते हो? बिल्कुल मैडम। तो वैसे हमारे पास जो आज तक तांत्रिक आए हैं, है ना, जो आपने हमें ऑफलाइन बताया कि आपके पास कुछ कुछ ऐसी सिद्धि हैं जो हमारे पॉडकास्ट में नहीं बोली। लोगों ने बताते हैं कि हमारे पास प्रेमी जोड़ा है या हमारे पास वशीकरण के लिए कुछ समथिंग है, उसका आपने कुछ अलग बताया था। अभी हम बताएंगे दर्शकों को जब से चलेगा ना। तो सबसे पहले एक आपके पास स्टोरी थी जो आपने बताया था कि हमारे भी ऐसे कुछ हुआ था, जरा उसके बारे में बताओ। पहले सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम पहले बहुत, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरा नाम मनोज तांत्रिक है और मैं जो हूँ ऐसे कई काम करता हूँ। जैसे किसी के प्रेम विवाह में दिक्कत आ रही है, वशीकरण करना है, काला जादू है, हर प्रकार की समस्या का समाधान के लिए लोग मेरे पास में आते हैं और मैं उनका काम भी करता हूँ। तो जैसे कि अभी आपने पूछा कि आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए, ऐसा काम बताइए जो आपने किया है। तो वैसे तो मैंने कई काम किए हैं मेरे जीवन के अंदर, पर जो मेरे लिए सबसे हार्ड काम था वो मैं आज आपको बताऊंगा आपके पॉडकास्ट के लिए। कि मेरे पास में एक गुजरात की महिला आई थी अपने बेटे का काम लेके। अच्छा, मतलब वो एज्ड थी? एजड थी। ओके। और उसका जो बेटा है वो विदेश जाना चाहता था, विदेश में बिजनेस करना चाहता था उसका बेटा। उसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए विदेश जाने में, बिजनेस सेट करने के अंदर। तो वो मेरे पास में आए। उस समय मैं गुजरात रहता था। तो मेरे पास में आए, मेरे को उन्होंने अपने बेटे की कुंडली दिखाई, फ़ोटो दिखाई और पूछा कि गुरुजी ये विदेश जा सकता है और ये विदेश में बिजनेस करना चाहता है, कि सेट हो सकता है विदेश के अंदर। तो मैंने कहा, देखा उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती है जो हमें बताती है कि हाँ ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। जो भी हमारे पास में कॉल करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी फ़ोटो नाम मंगवाते हैं। उसके आधार पे हम अपनी शक्तियों को पूछते हैं कि हाँ इसका काम हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो हमें आदेश देती है कि हाँ इनका काम हो सकता है तो ही हम वो काम लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते। तो मैंने मेरी शक्तियों से पूछा कि इसका काम हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ बच्चा विदेश जा सकता है। तो मैंने अपनी तंत्र क्रिया से उस बच्चे के ऊपर काम किया।
जिससे वो विदेश तो चला गया था, और विदेश जाने के बाद में वो धीरे धीरे सेटलमेंट होने लगा, ऐसे बिजनेस में ध्यान जाने लगा उसका। तो करीबन 7 महीने के बाद जो गुजरात की महिला थी वो बड़े बिजनेसमैन की औरत थी। नाम तो नहीं बता सकता आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, कि कुछ प्राइवेसी होती है। हमारे पास में कई फ़ोन आते हैं, गुरुजी हम आपको फ़ोटो भेज दें, नाम भेज दें, तो ये क्या सेफ़ रहेगा? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ बिल्कुल सेफ़ है। हम किसी की जो प्रोफाइल वगैरह है, फ़ोटो वगैरह किसी के सामने शो नहीं करते, ये सब चीज़ हाइड रहती है। तो उनका मैंने चेक किया, मैंने कहा मैंने तो आपका काम किया था, आपका बेटा तो विदेश चला गया, अब क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा कि गुरुजी 7 महीने हो गए वो विदेश तो चला गया, अब पता नहीं मेरे बेटे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो वापस आना चाहता है। रोज़ मेरे को फ़ोन करता है कि मम्मी मैं घर पे आना चाहता हूँ, मम्मी मैं घर पे आना चाहता हूँ। उसका ड्रीम था बाहर जाने का, पर अब और वो सेटल अपना भी हो गया था वो तो बाहर। सेटल भी हो गया था, बिजनेस भी सेट कर लिया था उसने। फिर भी वो हो रहा है कि मुझे वापस आना है। फिर भी वो ये बोल रहा है कि मुझे वापस आना है। मैंने कहा ऐसी बात है, तो मैंने चेक किया। चेक करने के बाद में मुझे पता लगा कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, और वो तंत्र क्रिया किसने की है? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने। अच्छा। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो ये चाहती थी कि ये जो मेरे से प्यार करता था, अब मेरे को ये छोड़ के चला गया, अब ये विदेश जाके सेट क्यों है? वो उसको ये चाहती थी कि ये मेरे पास में वापस आ जाए, मेरे से शादी करे, और मुझे भी अपने साथ विदेश लेके जाए। ओके, फिर मतलब उसके ऊपर काला जादू टाइप काला जादू टाइप। काला जादू 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है टोना टोटके वाला, और एक होता है जो किसी को पूरी तरीके से अपने बंदिश में बांध ले, उसके पूरी बॉडी को, उसके माइंड को, जिससे क्या होता है कि कई इंसान डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने जीवन से, वो अपने राह से भटक जाते हैं। तो वैसे ही वो बच्चा भटक गया। भटकने के बाद में तो मतलब वो लड़का तो बाहर गया हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड इंडिया में ही होगी। बिल्कुल, तो ऐसे कैसे उसने फोटो के जरिए करवा दिया? फोटो के जरिए। ओके, फोटो के जरिए भी काला जादू होता है, और कोई कोई अघोरी तांत्रिक तो नाम के जरिए ही कर देते हैं। ऐसी शक्तियाँ हमारे पास में होती है। तो वो जिनसे काम करवा रही थी वो कोई सच्चा अघोरी था। वो लड़की जिससे काम करवा रही थी वो कोई सच्चा अघोरी था। सच्चा अघोरी मतलब सच्चा अघोरी का मतलब जिसके पास में साधना शक्ति रियल में हो। आजकल तो 25-25, 30-30 साल के बच्चे बैठ जाते हैं, माला डाल के कहते हैं कि हम अघोरी है। ऐसी अघोरी साधना सिद्ध नहीं होती, और रियल अघोरी जो होगा ना, उसके पास नहीं बैठ सकते आप, उसमें बदबू आएगी, वो ये मोह माया से दूर रहेगा। तो जिस अघोरी से उन्होंने काम कराया, मेरे पास में क्या है कि मेरी गुरु की दी हुई एक ऐसा यंत्र है जो मुझे डीपली बताता है कि इसके ऊपर दिक्कत क्या है, किसने किया है और क्यों करवाया है। वो यंत्र मेरे को सब कुछ बताता है। मैंने उस यंत्र से चेक किया। चेक करने के बाद में मुझे पता चला कि इस लड़के पर तो किसी अघोरी ने कुछ काला जादू करी है। तो मैंने उसकी फैमिली को बताया। मैंने कहा कि देखिए, आपका बेटा तो इस कारण से यहाँ इंडिया आना चाहता है, और इस लड़की ने ये बद करवाया है काम। दूसरी बात ये है कि उस लड़की जो है वो उसके रिलेटिव थी, कोई रिश्तेदारी में थी, जो उससे शादी करना चाहती थी, और उसकी फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सेटलमेंट बंदे के साथ में कौन नहीं सपोर्ट करता, कोई भी ये चाहता है कि मेरे बेटे घर बस जाए। तो जब मैंने ये काम किया, तो जैसे जैसे मैंने उस लड़के के ऊपर काम किया, मेरी शक्तियाँ टूटती जा रही थी। अच्छा, मैं काम ही नहीं कर पा रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था मैं खुद। आपकी शक्तियाँ टूट रही थी मेरी मतलब? शक्तियाँ टूटी थी। मैंने कई जतन कर लिए, कई प्रयास कर लिए उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के। मसान साधना मैंने कर ली, यंत्र वशीकरण मैंने कर लिए, पर कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर असर नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि अघोरी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था मेरे से, और उसने जो चीज़ छोड़ी थी ना, वो एक आकाशीय चीज़ थी, जो दिखता कुछ और था मेरे को, पर होती कुछ और थी। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। वो आकाश में फैली हुई चीज़ें होती है। हवा है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। वैसी क्या है, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो दिखाई नहीं देती इंसान को, वो सिर्फ महसूस होती है कि हाँ इसके ऊपर कुछ किया हुआ है। जब मैंने ये चीज़ को पता किया, तो मेरे जान पहचान के एक सिद्ध पुरुष तांत्रिक है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मेरे से बड़े हैं। तो मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा गुरुजी, बात ऐसी है कि इसके ऊपर ऐसा ऐसा काम किया गया है। काम का तो मेरे को पता चल गया, पर मेरी अकेले की शक्ति से मैं उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। तो वो ज़्यादा पावरफुल थी? वो ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, कि एक तो वो शक्ति तोड़ दे और एक उसको वापस बुला ले। एक तो अघोरी को रोक दे कुछ करने के लिए, और एक उनको वापस बुला ले। तो मैंने क्या किया
कि मेरे पास में जो है कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। मैंने उस शक्तियों का काम में लिया, और जो मेरे साथ वाले अघोरी थे उन्होंने क्या किया, सॉरी तांत्रिक थे, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी चीज़ उस अघोरी पे छोड़ी। जैसे आपने कई पॉडकास्ट में बताया भी है, नारी कंकाल होते हैं और चीज़ें होती है, वैसे हमारे पास में ऐसी कई शक्तियाँ होती है जो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को रोकती है। ओके, वो जो कंकाल उनको सिद्ध करना पड़ता है पहले ना। बिल्कुल सिद्ध करना पड़ता है। तो वैसे ही क्या है कि माता रानी का एक कपाल खप्पर होता है, कपाल खप्पर होता है। तो उस खप्पर से मेरे जो साथ वाले तांत्रिक थे उन्होंने क्या किया, उस अघोरी को रोकने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे हम ये इस काम के लिए 7 दिन का समय लग गया था। तो उस अघोरी को भी महसूस हो गया होगा कि कोई बिल्कुल। मेरी शक्ति तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो कपाल खप्पर होता है ना, वो कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक हो, वो उसकी बुद्धि को पूरी तरीके से विनाश करता है, उसको काम करने के लिए रोकता है। कपाल खप्पर इतना पावरफुल होता है। तो उस जो मेरे साथ वाले तांत्रिक थे उन्होंने क्या किया कि उस कपाल खप्पर को उस अघोरी के ऊपर छोड़ा। छोड़ने के बाद में वो अघोरी पूरी तरीके से शांत हो गया, और उसकी चीज़ें जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी वो हमें दिखाई देने लगी कि इसके ऊपर क्या काम किया है। फिर अपने मसान साधना से हम दोनों ने मिलके उसके ऊपर से वो चीज़ तोड़ी जो उस लड़की ने कराई हुई थी। तब जाके वो लड़का पूरी तरीके से एकदम नॉर्मल हुआ, और उस लड़के के ऊपर हमने एक ऐसी बंदिश कर दी थी कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी, कोई भी XYZ कोई भी हो, उसके ऊपर दोबारा कुछ ना करा पाए। तो फिर वो जैसे ही 7 महीने के बाद में एकदम सही हुआ, तो उनके घर से फ़ोन आया कि हाँ गुरुजी हमारा काम हो गया है। ठीक है, उस लेडीज का जो गुजरात वाली थी। बिल्कुल। और वो बच्चा भी उसके बाद मिलने के लिए आया। तो मैंने उस बच्चे को एक चीज़ दी जो हम सिद्ध करते हैं, एक यंत्र होता है, लाइक रक्षा यंत्र आप बोल सकते हो। आपने कभी किसी के गले में भी देखा होगा, कोई ताबीज़ नुमा कोई चीज़ डाल के रखते हैं कि जैसे वो उसका सुरक्षा करे। ऐसे क्या है कि मैंने उसको एक ताबीज़ दिया। मैंने कहा कि ये ताबीज़ लेके चला जा तू, और उसको अपने हमेशा गले में धारण कर लेना। तो उसने वो गले में धारण किया। धारण करने के बाद में वो पूरी तरीके से सही हो गया। फिर भी वो लड़की जो है उस पर इतना प्रयास करवा रही थी कि उसको वापस आ जाए, वापस आ जाए। तो मैंने क्या किया कि उस लड़की के ऊपर एक ऐसी बंदिश कर दी जिससे वो लड़की पूरी तरीके से उसको भूल जाए। तो जैसे वो बंदिश मेरी सफल हुई, सफल होने के बाद में वो लड़की भूल गई। ऐसे हमारे पास में कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत दिक्कत आती है। कई हमारे जो क्लाइंट है वो ऐसे बोलते हैं गुरुजी आप तो जल्दी कर देते हो, आप तो, कोई तो कहते हैं 24 घंटे में वशीकरण हो जाता है, 2 दिन में होता है। पर कभी कभी कोई काम में रुकावट आती है, आती है, बिल्कुल आती है। तो उसमें थोड़ा समय लगता है। कुछ ग्रह का भी होता है, किसी के ग्रह स्ट्रांग हो तो लेट हो जाता है, समथिंग ऐसे भी होता है बिल्कुल होता है। देखिए वैसे तो तंत्र क्रिया में हम ग्रह नहीं मानते, क्योंकि तांत्रिक के पास में आता कौन है जो ग्रह को कम मानता है। क्योंकि ग्रह क्या होता है, ज्योतिषी के लिए ज़्यादा पावर ज़्यादा होते हैं ग्रह, ज्योतिषी ज़्यादा देखते हैं, किसी का राहु भारी है, शनि भारी है। और हम तंत्र क्रिया से क्या है कि ये ग्रह को नहीं देखते और उसको ही तांत्रिक बोलते हैं। ये बात नहीं। अच्छा, तो मतलब वो फिर चला गया लड़का बाहर। बिल्कुल, वो बाहर चला भी गया, और आज भी मेरी उससे बात होती है। वो अच्छा कमा भी रहा है वहाँ, और अब तो शायद उसकी 2-3 महीने के बाद शादी भी है। ऐसे भी लोग करते हैं, है ना। बिल्कुल करते हैं। देखिए टोना टोटका एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान जन्म लेता है ना तब से स्टार्ट होता है, और इंसान मरता है ना तब तक होता है। एक मतलब लोग बहुत बोलते हैं कि हमने तरह किसी किसी की सिद्धि की है, कोई बोलता है हमने प्रेत सिद्ध की है, कोई बोलता है हमने 1.5 फुटिया सिद्ध की है ना। बहुत कुछ होती है। एक भटुक नाम की भी होती है कोई भटुक entity। भैरू सिद्धि। हाँ, वो भटुक भैरू सिद्धि है ना। वो भी कुछ कोई एंटिटी होती है वो। देखिए बटुक भैरू एक सिद्धि होती है भगवान की। अच्छा, भगवान की सिद्धि होती है बिल्कुल, जैसे 52 भैरू होते हैं, 52। 64 योगिनी 52 भैरू। अच्छा, 52 भैरवस होते हैं बिल्कुल, मतलब। उनमें से आपने कई का नाम सुना होगा, काल भैरव हो हाँ, गया, काल भैरव हो गए। ठीक है, कई भैरव होते हैं। वैसे उसमें से एक बटुक भैरू नाम की सिद्धि होती है जो तांत्रिक लोग बहुत करते हैं। ये बटुक भैरू सिद्धि क्या होती है कि तीनों लोक के देवता, एक राक्षस था, उनसे क्या है कि तीनों लोक के देवता हार मान गए थे। उन राक्षस को कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर इतनी शक्ति थी
कि वो देवता को भी हरा सकता था। तब क्या है कि अलग अलग देवता के तेज से ये बटक भेरू सिद्धि तरफ प्राप्त हुई। ये बच्चा है एक 10 साल का बटक भेरू। अच्छा, बटक भैरू मतलब 10 साल का कोई बच्चा है। अच्छा। और जो ये बटक भेरू है ना, वो क्या है कि अलग अलग देवता के तेज से बना हुआ है। तो ये इसकी जो साधना करता है, जो तांत्रिक इसकी साधना करता है, वो 12 बजे से लेके और 3 बजे के बीच में ही करता है मसान के अंदर। अच्छा, मसान में होती है ये? बिल्कुल, ये साधना 12 से 3 के बीच में मसान में की जाती है। सारी तांत्रिक क्रिया सब मशान में ही होती है वैसे तो। सारी तांत्रिक क्रिया वैसे मसान में होती है, पर बटुक भैरू जो सिद्धि होती है ना, ये बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। ये क्यों कम करते हैं, मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। कि जब ये चिताएं जलती है तो चिताओं के पास में बैठ के हमें ये क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। अगर हम बटुक भैरू के यंत्र सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसमें इतनी सी भी हमको चूक हो गई ये सिद्धि प्राप्त करते समय, तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इतनी पावरफुल होती है बटक भैरू सिद्धि। अच्छा, वो खुद ही अटैक कर देता ये है? वो खुद ही अटैक कर देता है, क्योंकि उसमें एक गलती आपकी जान ले सकती है। इसलिए कोई भी तांत्रिक हुआ, कोई भी अघोरी हुआ, वो इस सिद्धि को करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि इसमें एक तो समय सिद्धि लगता है। इसकी कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है? इसकी सिद्धि के अंदर जो चीज़ें आती है ना, वो चीज़ें मदिरा भी हो सकती है, जो मांस भैरव भी का हो नाम लगाए तो बिल्कुल लगेगी। मांस भी हो सकता है। ठीक है। जो कच्चे मुर्दे होते हैं ना, जो शमशान में जलने के बाद में कभी कभी क्या होता है, कुछ आधे रह जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। कुछ लोग आधे छोड़ के चले जाते हैं, दाह संस्कार उनका पूरा नहीं होता, उनकी हड्डियाँ जो है वो रहती है, उनसे ये बटुक भैरू सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, जो हड्डियाँ मतलब उसको फूल बोलते हैं, वो तो पर गंगा में तैरा के आ जाते हैं लोग। देखिए, कोई कोई की गंगा में तराई नहीं जाती, अच्छा, ऐसे ही छोड़ देते हैं वो? ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जो लावारिस लाश होगी, उसको कौन ही लेके उनको जाएगा? कौन नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल। तो उनसे क्या होता है कि हम जैसे तांत्रिक तंत्र क्रिया करके ये बटक भैरू सिद्धि प्राप्त करते हैं। और जिसने बटक भैरू सिद्धि प्राप्त कर ली, उसके काम में रुकावट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, आपने की हुई है इसकी? मैंने की हुई है इसकी सिद्धि। ओके। मतलब जैसे ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ये है वो है, तो मतलब जो भी उनकी सिद्धि कर रखी होती है, पर वो साथ में लेके नहीं घूम सकते कभी भी कोई भी सिद्धि अपनी? देखिए, कहने को तो बहुत से तांत्रिक और गौरी को मैंने देखा है कि हमारे पीछे खड़ी है, हमारे साथ चल रही है। ये चीज़ें कभी सुबह दिखती है? अगर आपको बोल दो कि आपको सुबह किसी सुनसान रोड पे जाना हो तो आप चले जाओगे। हाँ, सुबह दिन में तो चले जाएंगे। पर अगर आपको बोल दो कि आपको 12 बजे के बाद जाना है तो आप 10 बार सोचोगे उन बात को। हाँ, कभी भी नहीं जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि रात्रि को ही बाहर निकलती है। दिन बड़े में- शाह ने दिन एक में बात कह सूरज के गए प्रकाश से आ ही कि नहीं सकते। 4 बजे से लेके और शाम रात को 11 बजे तक देवताओं का वास होता है धरती के ऊपर, और रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक राक्षसों का वास होता है। उसी टाइम आती हैं ये शक्तियाँ। उसी टाइम आती है। अब कहने को तो बहुत लोग कहते हैं हमारे पीछे खड़ी है, अभी उनको आदेश दे दे, ये कर दे, वो कर दे। तो ये सब तो मतलब आपको कोई काम भी करवाना हो शमशान में, तो आप 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में करवाते हैं रात के? बिल्कुल। मतलब दिन में तो होगा ही नहीं है, ऑफ कोर्स रात को ही दिन होगा। को तो ये काम दिन होगा छिपने नहीं। के बाद। बिल्कुल। ये काम दिन को हमारे पास में जो आते हैं ना, तो हम उनके क्या है, माता रानी की जोत वगैरह जला के उनकी आराधना करके उनका दिन को काम एकदम उस लेवल तक लेके चले जाते हैं कि रात को सिर्फ हमें ये काम ही करना पड़ता है। खुद की भी रक्षा के लिए करना पड़ता है? खुद की रक्षा के लिए तो हमने एक हथकंडी रख रखी है। एक हथकंडी है मेरे पास में। कंडी क्या होती है? हथकंडी होती है जो नारी कंकाल से हमें प्राप्त हुई है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने कभी सुना होगा कि जो ये भगवान देवता थे, ये क्या करते थे, उनके पास में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र रहते थे। जैसे भगवान विष्णु जी के पास में जो है सुदर्शन चक्र था, हनुमान जी के पास में गदा थी, शिव जी के पास में त्रिशूल था। त्रिशूल था, बिल्कुल। वो उनका काम कब लेते थे, जब राक्षस बहुत हावी हो जाता था ना, तो वो उनका लास्ट हथियार होता था। वैसे क्या है कि हमसे पावरफुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि हमसे पावरफुल अघोरी था, तो हमारी सुरक्षा के लिए मैंने एक माँ बगलामुखी की वाक सिद्धि से, तंत्र क्रिया से एक हथकंडी जो है अपनी सुरक्षा के लिए रख रखी है।
वो हथकंडी मैं कब काम में लेता हूँ, जब मैं किसी का काम करने के लिए जाता हूँ और जो वहाँ मेरे को डर लगता है कि यहाँ मेरे साथ में भी कुछ हो सकता है, तो उस हथकंडी को मैं अपने साथ रखता हूँ जिससे मेरी सुरक्षा बनी रहे। अभी आप लेके नहीं आए? अभी नहीं लेके आया, क्योंकि अभी किसी का काम करने के लिए नहीं आया मैं। जब किसी का काम करने के लिए जाता हूँ तभी रखता हूँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। ओ। और वो सुरक्षा करती है, पहले खुद की सुरक्षा जरूरी होती है। फिर जो ये भटुक है, फिर इनसे आप, भटुक भैरव हैं जो, उनसे फिर आप किस लेवल के काम करवा सकते हैं? देखिए, बटक भैरू की एक शक्ति जो होती है ना, वो अच्छे काम के लिए होती है। वैसे तो ये कोई मारन क्रिया वगैरह नहीं करती। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये क्या प्यार होता में या बस फिर प्यार में, ऐसा और वो भी वशीकरण उनका ही काम करती है जिनको लगता है कि इसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया गुरुजी इस पे वशीकरण कर दो, और अगर मैं मेरे बटुक भैरू की साधना शक्ति कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि नहीं ये गलत काम के लिए वशीकरण करवा रहा है, तो वो उस काम के लिए इनकार कर देगी। अच्छा, वो खुद ही इनकार कर देते वो हैं? खुद ही इनकार कर देती है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। फिर वो भोग मांगते होंगे वैसा ही, मदिरा और बिल्कुल। मांस का। और ये जो बटक भैरू सिद्धि जब हम काम में लेते हैं ना, ये उन लोगों के लिए काम में लेते हैं जब किसी का काम नहीं हो रहा है, बार बार काम में रुकावट आ रही है, तो मसान साधना और मसान साधना के अंदर बटक भैरू सिद्धि, ये दोनों काम में लेके और उन बंदे का काम कर देते हैं। कि हमारे पास में कई फ़ोन आते हैं कि गुरुजी कई अघोरियों तांत्रिकों को हमने पैसे दे दिए हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, पर हमारा काम नहीं हो रहा है, बार बार निराशा आता रही है। तो ये बटक भैरू और मसान साधना जो है ना, उन लोगों का काम बना सकती है। एक जैसे तंत्र में ना लोग माँ को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि काली माता होगी, उनकी सिद्धि करके उनसे भी तंत्र लेते हैं। और माँ कामाख्या होगी, वहाँ पर सब अघोरी वहीं पर होते हैं, है ना। एक माँ ध्रुमावती भी होती है, बिल्कुल होती है। वो उनमें भी तंत्र के लिए यूज़ करते हैं उन्हें भी? बिल्कुल करते हैं। देखिए, माँ ध्रुवावती जो होती है ना, वैसे उनको कोई शादीशुदा औरत हो गई, कोई सुहागन औरत हो गई, वो उनकी पूजा नहीं कर सकती। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। क्योंकि माँ ध्रुवावती जो है वो घर में कलेश, अपशगुन, इनकी देवी माना गया है। इनकी अगर आप मूर्ति की स्थापना करोगे तो आपका उल्टा समय आना स्टार्ट हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। जैसे आपने माताओं की फोटो देखी है, किसी के हाथ में लोग घर पे रखते त्रिशूल है, किसी के हाथ में भाला है, इनके हाथ में अनाज का कटोरा रहता है। अनाज का? बिल्कुल, अनाज का कटोरा रहता है, गेहूं का कटोरा। और इनके जो कपड़े होते हैं वो काले होते हैं, जटाएं लंबी लंबी होती है, और ये थोड़ी वृद्ध अवस्था की माता होती है। जैसे कि मतलब 60 साल प्लस। उस अवस्था के जो होते हैं ना, बूढ़ी माँ जिनको बोलते हैं हम, उन अवस्था की माता होती है। आपने कभी माताओं की फोटो देखा ना, उनके चेहरे में तेज होगा। हाँ, तेज होता है। और इनका चेहरा उदास होता है। माँ धूमावती जब भगवान शिव जो थे कैलाश पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे थे, तो माँ पार्वती को भूख लगी थी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को भूख लग रही है। तो भगवान अपनी तपस्या में लीन थे, शिव जी थे। तो उन्होंने क्या किया, माँ पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया अपनी तेज से। तो भगवान शिव को जब उन्होंने निगला तो भगवान शिव का जो विष था वो एक धुएं के रूप में, काला धुएं के रूप में जो बाहर आया, और उस काले धुएं से जो है माँ ध्रुवावती का निवारण हुआ कि माँ ध्रुवावती उस तेज से बनी। तो इसकी पूजा इसलिए नहीं की जाती क्योंकि जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा तो सब धुआं ही धुआं रह जाए, इसलिए इसका नाम माँ ध्रुवावती है कि सब खत्म हो जाएगा, इसका नाम धुआं धुआं रह जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो तांत्रिक होता है, हाँ, इनको तंत्र में कैसे यूज़ करते हैं फिर? वो क्या करते हैं कि इसके अंदर जो पावर होती है ना, वो किसी देवी के अंदर नहीं होती, क्योंकि इसको अपशगुन की देवी माना जाता है। हाँ, जैसे एक लक्ष्मी जी होते हैं और उनकी एक जो बहन है जो गंदगी में रहती है। वैसे क्या है कि आप मान लिए कि अगर आप कोई देवी की पूजा कर रहे हो तो आपकी भावना एकदम शुद्ध होगी, और कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे कोई नुकसान हो। तो सामने वाले पे जब हम कोई काम कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का नाम लेके, माँ काली का नाम लेके कोई गलत काम कोई तांत्रिक करता है तो वो उनको रोकती है कि नहीं ये गलत काम आप ना करो। जो माँ धूमावती है वो किसी भी काम को होने देती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये काम गलत है या सही है।
कि इसलिए इनको तंत्र में यूज़ करते हैं ज़्यादा। इसलिए इनको तंत्र में यूज करते हैं, और वही तांत्रिक यूज कर सकते हैं इनको जो इसके बारे में जानते हैं। आपके पॉडकास्ट में पहली बार ये नाम आया होगा, और इनके बारे में कोई नहीं जानता। बहुत कम जो जान पहचान वाले तांत्रिक होंगे ना, वही जानते हैं इनके बारे में। ओके, तो मतलब इनको सिद्ध करना पड़ता है पहले। इनको सिद्ध करना पड़ता है। ओके, कैसे सिद्ध होती हैं फिर ये? देखिए, इनको सिद्ध करने के लिए कई तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं, कई चौकियाँ लगानी पड़ती है, ठीक है, गंदे काम करने पड़ते हैं। जैसे ये काम किसी मसान से अलावा भी होते हैं। इसके लिए पहाड़ों में जाके एक अलग स्थान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि अलग स्थान बना के कुछ दिन तक इसकी तंत्र क्रियाएँ करनी पड़ती है। इसके मंत्रों के उच्चारण होते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को बुलाने के लिए, तब जाके ये तंत्र क्रिया प्राप्त होती है हमें। ठीक है, फिर तब माँ दुर्गावती मतलब ऐसे दर्शन देती हैं वो, कि उनकी बस सिद्धि हो जाती है? आपको महसूस हो जाता है कि महसूस हो जाता हाँ, है। कि मेरे साथ में वो काम करने के लिए आ गई है। अभी एक ब्रह्म राक्षस की बात हो रही थी, वो बता रहे थे हम कि किन्हीं के पास ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, है ना। और ब्रह्म राक्षस के बारे में तो सबको पता है, एक मुंजा भी कुछ होता है। बिल्कुल, मैंने मेरे पहले पॉडकास्ट में भी बताया है कि एक मुंजा नाम का होता है। मुंजा क्या होता है कि जब कोई छोटा बच्चा, पहले तो मुंजा एक आदमी ही हुआ, है ना। बिल्कुल, कुछ बच्चा आप बता बच्चा रहे हो हुआ। जो, हाँ। आपने कभी सुना होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे डर रहता है, हाँ, नहीं जाते लोग नहीं पीपल के पेड़ जाते, के नीचे, मना करते और हैं। कोई टोने टोटके करने वाला आप कभी शनिवार को जरूर देख लेना, पीपल के पेड़ के नीचे आपको कोई ना कोई टोना टोटका मिलेगा, चाहे हाँ, दीपक करते जला हुआ हैं। मिले या कोई मिठाई वगैरह रखी हुई मिले। ये मुंजा क्या होता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। अच्छा, लेकिन कहते हैं पीपल के पेड़ पे चुड़ैल होती है। नहीं, चुड़ैल तो होती होगी, वो मुझे नहीं पता, पर क्योंकि मुंजिया होता मुंजा है जरूर वो, होता है। ओके। अब सभी की अलग अलग बातें हैं, जो मुझे नहीं, हमने पता है। बचपन से सुना है ना कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, वहाँ ऊपर चुड़ैल होती है। ऐसे कुछ। देखिए, वो तो मुंजा शायद होता किसी है। को मुंजा के बारे में नहीं मुंजा पता के होगा, बारे इसलिए में वो नहीं पता। ऐसे भूत चुड़ैल बोल देते हैं। तो जो मुंजा होता है ना, वो क्या करता है कि तांत्रिक अघोरी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करता है। अच्छा। और वो क्या है कि पब्लिक अगर शाम के समय, आपने कभी देखा होगा कोई पब्लिक पीपल के पेड़ के नीचे से निकल रहा है, तो अचानक से बच्चा बीमार हो जाता है, होते हैं ना, उसको नज़र लग जाती है, उसका सर दर्द होने लगता है, बुखार होने लगती है, तो वो क्या होता है, मुंजा का प्रभाव होता है। ये इंसान को, अगर इंसान को पकड़ लेता है ना, तो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा रह गया। बच्चे आपको पता है शैतान होते हैं, तो मुंजा शैतानी करता है। और मतलब अगर हम हाँ, तांत्रिक करता है बिल्कुल अघोरी कभी पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं, कोई काम हो गया अपने तंत्र क्रिया करने के लिए, तो ये हमें भी काम नहीं करने देता। हमारी जो सामग्रियाँ पड़ी रहती है ना, उसको बिखेर के चला जाता है, हमारे काम में विघ्न डालता है। हम जो हवन करते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी देखा है मैंने कि मैंने हवन स्टार्ट किया और ये हवन के अंदर पानी डाल के चला गया। अच्छा, ऐसे भी करते हैं? बिल्कुल, ऐसे भी करते हैं। ये मुंजा फिर बनते कैसे हैं? बच्चे जो होते हैं ये मुंजे कैसे बन जाते हैं फिर? ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आपातकालीन घटना से मृत्यु हो जाती है, डिप्रेशन में आके, फांसी लगा के, कुएं में पड़ के, या जो एकदम परेशान हो जाते हैं ना अपनी बच्चे फैमिली मतलब से। जो कवारे होते हैं, मतलब वैसे ही कुछ छोटे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जो ओके। 10 से 15 साल के बीच के होते हैं, तो उनकी मृत्यु होने के बाद में अगर उनको मोक्ष नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं कि मुंजा का रूप लेते हैं। और ये जो मुंजा होते हैं ना, ये वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर ये शैतानी बहुत करते हैं। बच्चे होते हैं बच्चे शैतान होते हैं, हैं। शैतानी करते हैं। वैसे ही जैसे एक कच्चा कलवा होता है, वही वैसे ही। कच्चे कलवे जो होते हैं ना, उनसे भी थोड़ा सा पावरफुल मुंजा होता है। अच्छा, उनसे भी पावरफुल होता है। मुंजा से आप काम नहीं करवा सकते। अच्छा, कोई काम नहीं करवा सकते मुंजा उनसे? से आप काम नहीं करो। मुंजा मन का मालिक है। सिद्ध भी नहीं कर सकते उन्हें? मुंजा सिद्ध तो होता है, पर काम नहीं करा सकते आप। अच्छा, सिद्ध होने के बाद भी नहीं काम करते वो? बिल्कुल नहीं करते वो काम। हम्म। मुंजा अपने मन का मालिक है। मुंजा अपने हिसाब से काम करेगा। अगर आप उनको खुश कर दोगे ना, जब बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको टॉफ़ी दे के कुछ भी काम करवा लो, वैसे क्या है, मुंजे को अगर आप खुश कर दोगे ना, तो वो आपका काम कर सकता है। उनसे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उन पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता आपका। प्यार से करवाना पड़ता है, प्यार से करवाना पड़ता है उनका बच्चों की तरह रख के ऐसे। बिल्कुल। फिर भी उनकी मर्जी है कि करे ना करे। करे ना करे, वो उनकी मर्जी है। और होते वैसे बहुत डेंजरस हैं वो। हाँ, बिल्कुल, बहुत डेंजरस होते हैं वो।
मतलब ऐसे जैसे पीपल के पेड़ के नीचे किसी को हार्म भी कर सकते हैं वो, जैसे तो नज़र होगी या कुछ हो गया, ऐसा तो हो ही जाता है, बीमार हो जाता है ना बच्चा, फिर चलो ठीक भी हो जाता है। उससे ज़्यादा डीपली तो नहीं कुछ करते वो ऐसे नहीं करके, नहीं, उससे ऐसे ज़्यादा नहीं डीपली करते। नहीं करते। बस वो कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं। जैसे किसी के शरीर को अगर उसको लगा कि हाँ मुझे शैतानी करनी है, अगर किसी के शरीर को पकड़ के रख लिया तो वो हो सकता है कि महीने भर तक उसको परेशान करेगा बच्चे को वो। अब आपको पता है एक दिन निकलना मुश्किल हो जाता है, अगर महीने तक कोई किसी को परेशान करे तो बच्चा तो वैसे डिप्रेशन में आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बात है। फिर इनको छुड़वाते कैसे हैं अगर किसी को ये पकड़ तंत्र ले तो? क्रिया करके, तंत्र वो क्रिया तो करके, किसी के पास में जाना पड़ता है, कोई मतलब अच्छा, तंत्र से चले जाते हैं ये। बिल्कुल चले जाते हैं वो तो। एक आप बता रहे थे कि पुनर्जन्म जैसे जो बंदा लेके आता है ना, वो उसकी पीछे की लाइफ में क्या हुआ है, प्यार का, जैसे कोई प्यार में रह जाता है ना, फिर इस जन्म में आके उसको कैसे मिलता है, या फिर कोई प्रॉब्लम में, जैसे कि कोई लोग किसी बीमारी से मर जाते हैं, वो इस जन्म में आके उनको दोबारा वो ही मिलती है। देखिए, इंसान के 7 जन्म होते हैं, आपने भी सुना होगा कि इंसान 7 जन्मों में जो है किसी के साथ में, किसी के पास में कुछ ना कुछ रूप से आता ज़रूर है वो, चाहे वो जानवर बन के आए चाहे इंसान बन के आए, और किसी ना किसी का कनेक्शन पूर्व जन्म से जरूर जुड़ा हुआ होता है। वैसे क्या है कि हमारे पास में कुछ बच्चियाँ ऐसी आती है जो हमसे काम करवाते हैं अपने लव लाइफ को लेके। ज्यादातर लव लाइफ के आते बिल्कुल, बहुत लव लाइफ के आते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी बहुत वशीकरण आते टाइप हैं। के। तो उनके काम में क्या होते हैं कि बार बार ये पुनर्जन्म का दोष लगने से शादी के बाद भी अगर उनकी हम तंत्र क्रिया करके शादी भी हो जाए तब भी क्या है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट ज़िंदगी में रहता ही है। तो पुनर्जन्म क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा पुनर्जन्म की, कि एक बार एक राजा था। वो राजा बहुत प्रभावशाली और चारों शहर में उसके डंके बजने वाला था। उसका एक बेटा था। जब बेटा विवाह की आयु में हुआ तो उस राजा ने क्या किया कि अपने जो सेनापति थे उनको भेजा और उनको बोला कि आप अच्छे से ज्योतिषी या किसी तांत्रिक को बुला के लेके आओ और हमें इस बच्चे की कुंडली बनानी है। आपको पता है कि कुंडली के बिना कोई शादी योग नहीं निकलता। जो शादी करेगा वो कुंडली बनाएगा, कुंडली के आधार पे ही हाँ, वो नामकरण होता है। गुण मिलने के बिल्कुल। ऊपर है, कितने गुण मिल रहे अगर आपका किसी के साथ में योग नहीं बन रहा है और आप उसके साथ में शादी के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हो तो आपके शादी टूटने के चांसेस 100% बन जाते हैं, तभी योग बनाए जाते हैं। तो बड़े बड़े तांत्रिक पंडित आए, आने के बाद में उसकी राजा की बेटे की कुंडली निकाली। तो एक तांत्रिक था, उसने राजा को बोला कि आपके बेटे की शादी इसकी बेटी से ही होगी। जो राजा है उसकी शादी उसकी बेटी से ही होगी। राजा हंसने लगा। अच्छा, मतलब राजा की बेटे की शादी उसके बेटी से ही मतलब होगी। भाई बहन की शादी होगी ऐसे? माँ बाप बेटी की होगी ना। अच्छा, मतलब बाप की मतलब और राजा के ओके। बेटे की शादी उसकी बेटी से ही होगी। अच्छा, राजा हंसने लगा कि अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है तो इसकी बेटी कहाँ से हुई, और बेटी हो भी गई तो उसकी शादी कैसे होगी। तो पूरी सभा में ये हंगामा मच गया कि राजा के योग में तो ये चीज़ें लिखी हुई है, पर तांत्रिक था जो मुंह से निकाल दिया सो निकाल दिया। उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी किसी अच्छी घराने में की, वो वहाँ की रानी थी नज़दीक की, तो वहाँ उसकी शादी की। शादी करने के 1 महीने के बाद जो राजा का बेटा था जिसकी नई नई शादी हुई थी वो युद्ध के अंदर मारा गया। और जहाँ जो रानी थी जिससे उसकी शादी हुई थी वो गर्भवती थी, वो गर्भवती थी। और जो राजा मरा था उसने पूर्ण जन्म लिया एक पंडित के घर में। वो पंडित जो था उसने क्या किया कि अपनी बेटी की कुंडली निकाली और कुंडली के अंदर राजयोग लिखा हुआ था। पंडित जोर जोर से हंसने लगा कि एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चे का योग राजयोग, ये तो असंभव वाली बात है, पर जो होने को मंजूर होता है ना वही होता है। इधर वो राजा की बेटी बड़ी होती गई, इधर उस राजा का जो पुनर्जन्म हुआ था ब्राह्मण के घर में वो भी बड़ा होता गया। फिर क्या हुआ कि वो जो पंडित का बेटा था एक दिन जंगल के अंदर अपने तंत्रों मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उच्चारण करते करते उसकी जो आवाज़ थी मंत्रों तंत्रों की वो उस रानी की बेटी के कानों में पड़ी।
कानों में पड़ने के बाद में वो उसके पास गई। उसको देख के वो मन मोहित हो गई कि जैसे मैं उससे अभी शादी कर लूँ। उसने अपना प्रस्ताव अपनी माँ से रखा कि मुझे तो उस ब्राह्मण के बेटे से शादी करनी है। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया। जैसे कृष्ण जी के प्यार में मीरा पागल हो गई थी, वैसे क्या है कि उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि हम राजघराने के, वो गरीब ब्राह्मण का बेटा, उसके साथ में आपकी शादी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो किसी शाने पंडित तांत्रिक ने उसको बताया कि आप एक काम करो, आप उन दोनों की कुंडली लेके आओ मेरे पास में। तो वो उनके पास में कुंडली लेके गए। कुंडली में जब उन्होंने देखा तो वो जो तांत्रिक का लिखा हुआ था कि आपके बेटे की शादी उसकी बेटी से ही होगी, तो वो चीज़ नज़र आई उनको। नज़र आने के बाद में उन्होंने बोला कि ये जो ब्राह्मण का बेटा है ये पहले इस राजघराने का बेटा रह चुका है, और किसी तांत्रिक ने ये चीज़ बोली थी इसको कि इसकी शादी इसकी बेटी से ही होगी, और ये जो लड़की है ना ये इसकी बेटी ही है, तो आपको ये शादी इसके साथ में करानी ही पड़ेगी। अगर ये शादी इसके साथ में नहीं होगी तो ये दोनों के दोनों मर जाएंगे। अच्छा, दोनों ही मर जाएंगे। दोनों के दोनों मर जाएंगे। तो ऐसे क्या है कि कुछ पूर्ण जन्म की घटनाएं जो होती है ना वो इंसान के जीवन को जोड़ती है। तब जाके उन दोनों की शादी करवाई और उन दोनों का योग बना। और ऐसे होता है कि ये पुनर्जन्म की बातें किसी को, अब जैसे हमें अपना पुनर्जन्म हमें तो याद ही नहीं है कैसे है ना, तो ऐसे बता भी सकते हो आप कि किसी के पुनर्जन्म में आप बिल्कुल बता ऐसे सकते हैं। कैसे बता सकते हो? देखिए, जब हमारे पास में कोई काम लेके आता है ना तो वो हमें, जैसे अभी मैंने बताया भी है कि फ़ोटो वगैरह देख के हम काम करते हैं। धीरे धीरे अगर उसका काम हम जैसे जैसे करते रहते हैं ना तो उनके पूर्व जन्म का हमें पता लगता रहता है। अच्छा, मतलब ऐसे एग्जैक्ट नहीं कि मैं बैठी हूँ तो एग्जैक्ट आप नहीं बता बताओगे। सकते। अच्छा, जब वो आपका आपको हम कुछ काम ओके करेंगे ओके। तब हमें पता चलेगा कि इस आपके पुनर्जन्म में था क्या, और आपका संबंध किसके साथ में था, क्यों था, उसके आधार पे भी हम काम करते हैं। क्योंकि हमारे काम में कभी कभी पुनर्जन्म के कारण रुकावटें आती है। अच्छा, वो ऐसे भी होता है? बिल्कुल होता है। एक था, कोई केस था किसी का, उस जो एक लड़का था उसको अपना पुनर्जन्म याद था, तो उसने बताया था कि उसकी शादी हो रखी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, और उसकी ऐसे मतलब कि मिड-30 के बाद उसकी मौत हो गई थी। फिर जब उसने जन्म लिया था बाद में उसको याद था कि मेरा सब कुछ याद था, मैं यहाँ रहता था, वहाँ 2 बच्चे भी थे ऐसे करके, और उस टाइम पे वो बहुत बड़े जवान हो गए थे है ना तब तो। और फिर इस जन्म में भी उसकी 30 के पास ही जाके मौत होगी ना, पर उसके कोई बच्चे नहीं हुए, शादी हो रखी थी, बच्चे कुछ नहीं हुए, लेकिन 30 की ऐसे जाके 30 के बाद उसकी मौत होगी, 30 से पहले पहले ऐसे करके। ऐसे भी होता है? बिल्कुल होता है। तो इसमें मतलब कि कुछ दोष लगाते इसके हैं, अंदर इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के ऊपर मारन क्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो मारन क्रिया इंसान कब करवाता है? ऊपर वाले की तो बिना इच्छे के अगर कोई इंसान मर रहा है किसी तंत्र क्रिया के कारण, तो उसकी आत्मा क्या है कि एक दोष का रूप लेती है। वो पुनर्जन्म का अगर किसी का दोष का रूप ले लिया ना, कि जैसे पिछले जन्म के अंदर मेरी मृत्यु जल्दी हो गई थी किसी कारणवश, किसी ने तंत्र क्रिया करवा के किसी ने मेरी मृत्यु कर दी, ठीक है, तो वो भी है ना पूर्व जन्म के दोष में ही आता है। अच्छा, ऐसे भी होता है? बिल्कुल। तभी क्या है, कुछ लोगों की आयु जो है बहुत कम होती है, तो ये भी क्या है कि एक स्वरूप बन जाता है पुनर्जन्म का। अच्छा, मतलब किसी का कुछ काम करने से पहले उसका पुनर्जन्म देखना पड़ता है। और कुछ लोगों पे तो हमें खुद को सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है कि अगर इसका काम करे तो हमारी कुछ गलतियों के कारण नुकसान ना हो जाए। बहुत से लोग हमें फ़ोन भी करते हैं कि गुरुजी आप जो काम कर रहे हो ये क्या सेफ़ है, इससे हमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा? तो पहले हम उसकी सुरक्षा करते हैं कि ये सेफ़ रहे। अच्छा, हाँ, ये भी किसी ने मुझे बोला था कि जैसे कोई तांत्रिक या कोई भी किसी का काम करता है, वो खुद के पास तो उनका रक्षा कवच है, वो है ना, लेकिन जो काम जिसका काम करवाया है उसका तो हो गया है ना, जैसे कोई भी वशीकरण या मारणकरण वटेवर जो भी करवाया है, लेकिन जिसने करवाया है उसके ऊपर तो कोई रक्षा कवच नहीं है या कुछ भी नहीं है। कि अगर कोई भी किसी से काम करवाता है तो पहले अपना रक्षा कवच बनवाए, ताकि कई बार ऐसे होता है कि जिसके ऊपर हम काम करवा रहे हैं उसका कुछ ओरा वगैरह स्ट्रांग होता है, तो कई बार होता है कि वो चीज़ वापस आ जाती है। तांत्रिक के पास तो जाएगी नहीं क्योंकि उसके पास रक्षा कवच है, तो उस बंदे के ऊपर जाएगी जिसने करवाया है, राइट? ऐसे होता है ना? आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारे पास में काम करवाते हैं ना, हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, फ़ोटो इसलिए मंगवाते हैं उनकी
क्योंकि एक नाम के तो कई बंदे मिल जाते हैं। फ़ोटो क्या जिसकी होती है ना, तो उसके हम एक पुतला बनाते हैं। अच्छा, उस पुतले के साथ में, उडू डोल टाइप है ना। हाँ, उस पुतले के साथ में हम क्या करते हैं कि सामने वाले पर्सन की हम फ़ोटो लगाते हैं, और फ़ोटो के जो हमारे माला सिद्ध की हुई होती है ना, ऐसी माला उसके ऊपर लपेट के पूरी तरीके से, ठीक है, और अपने कंकाल साधना के साथ में उसको छोड़ देते हैं वहाँ। जिससे वह क्या करता है, जो माता रानी का कंकाल होता है, जो सिद्ध किया हुआ हमारा होता है, वो उसकी सुरक्षा करता है, वो उसकी सेफ्टी करता है, वो उसके ऊपर हावी नहीं होने देता, चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, वो उसकी वहाँ सुरक्षा करता है। तो हमारे पास में जो बंदे आते हैं ना, वो ये कहते हैं गुरुजी हमारी सुरक्षा, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान हम पहले रखते हैं, अपने से पहले उनकी सुरक्षा का ध्यान हम रखते हैं, जिनसे उनको कोई नुकसान ना हो। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है वशीकरण, है ना। हमारे पास भी बहुत लोग जो आए हैं, उन्होंने बोला है कि वो वशीकरण एक्सपर्ट है। कुछ रेमेडीज़ भी बताई उन्होंने लोगों को, और लोगों ने फॉलो भी किए हैं, है ना। अब ये नहीं पता कि वो हुई है कि नहीं हुई है। तो वशीकरण के केस आपके पास भी आते हैं? हमारे पास में सबसे ज़्यादा केस ही वशीकरण के आते हैं। मुझे लगता है कि सबके पास ही वशीकरण के जाते हैं, जितने भी लोग हैं। आजकल आपको पता है कि लव प्रॉब्लम ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इंसान क्या है कि हर किसी को अपने वश में करना चाहता है, चाहे वो उसका बॉस हो, चाहे वो इसकी वाइफ हो, कोई भी हो। जैसे अगर हम किसी के ऊपर वशीकरण करवाते हैं, है ना, तो उसके उसके ऊपर कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, या कुछ समथिंग कुछ होता होगा उसे? देखिए, मैं आपको वशीकरण के 4 प्रकार बताता हूँ। एक वशीकरण होता है, जो होता है किसी को कुछ खिला के किया जाए। हमारे पास में केस आते हैं कि गुरुजी उसको कुछ खिला दिया है और खिला के अपने वश में किया है। दूसरा होता है नेत्र वशीकरण, किसी को देख के अपने तंत्र क्रिया से वो उसको वश में कर सके। अच्छा, वो आप करवाते हो या कैसे करते हो? देखिए, हम उनको बताते हैं कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो आपके वश में हो जाए। हम उनको मंत्र देते हैं, ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं कि आपको ऐसा कुछ करना है जिससे वो आपके वश में हो जाए। तीसरा जो होता है वो होता है फ़ोटो के द्वारा, फोटो वाला तो पता ही है। जो फ़ोटो के द्वारा। चौथा जो सबसे अजीब गंदा जो वशीकरण होता है ना, जो बहुत से लोग सुनते भी हैं, कि जब किसी का मासिक महीना आता है किसी ओके, औरत का, हाँ, ये भी किसी ने बताया था। तो उस समय क्या है कि अगर कोई तांत्रिक या कोई अघोरी उसको कुछ ऐसी चीज़ बता दे उस मासिक महीने के अंदर कि अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए, तो वो सबसे पावरफुल वशीकरण माना जाता है। क्योंकि गंदी चीज़ जो होती है ना, उसका अधिकतर तोड़ जो होता है ना, वो गंदे तरीके से ही होता है। उसमें हमारी जो तंत्र क्रिया होती है ना, जैसे मैंने अभी माँ धूमावती का आपको बताया था, उन चीज़ों में इनको काम में लिया जाता है। और माँ कामाख्या की साधना करनी पड़ती है, क्योंकि 52 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या की शक्तिपीठ ऐसी है जो इन चीज़ों के पे आधारित है। ये हिस्ट्री भी बता देगी। तो ऐसे जो खूनी वशीकरण जो होते हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वशीकरण होते हैं। ये मसान साधना भी वशीकरण होते हैं, यंत्र वशीकरण भी होते हैं, जो मैंने खुद ने इस चीज़ों का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। ओके। जो मसान साधना वशीकरण होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि जलती हुई चिता जो होती है ना, उसके पास बैठ के ये मसान साधना सिद्ध करनी पड़ती है। और इससे क्या होता है कि जब किसी का काम बार बार रुकावट आ जाती है, बन नहीं पाता, तो ये मसान साधना जो है ये खूनी वशीकरण को भी तोड़ सकता है। अच्छा, उसको भी तोड़ सकता है बिल्कुल मतलब? तोड़ सकता है, क्योंकि आजकल वशीकरण उस लेवल पे पहुंच गया है कि इंसान गिर गया है, उसको सूझबूझ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि मैं उस पर अच्छे के लिए करूँ या बुरे के लिए करूँ। वो सिर्फ एक ही फ़ोन करता है, गुरुजी वशीकरण करवाना है। अब उसको भी नहीं मालूम है कि कौन सा वशीकरण करवाना है, क्यों करवाना है, किस लिए करवाना। हाँ गुरुजी कर दो, बस कर दो, वशीकरण कर दो। बस वशीकरण कर दो। बस मेरी बातें सुने, मेरे वश में हो जाए बस, है ना। बिल्कुल। अब कुछ लोगों तो क्या है कि इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करके देते। फिर हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि गुरुजी उन्होंने तो काम नहीं किया। काम क्या करवाया था? गुरुजी वशीकरण करवाया था। हर सर दर्द की गोली सेरोडोन नहीं होती, वैसे ही हर जो बीमारी का इलाज वशीकरण नहीं होता। ऐसी हमारी कई तंत्र क्रियाएँ होती है जो वशीकरण से भी पावरफुल होती है, और लोगों का उनको नहीं पता। हाँ, लोग लोगों को सिर्फ वशीकरण का सिर्फ वशीकरण पता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में। वशीकरण का नाम सुनते लोगों के जहन में ये आ जाता है, हाँ कर दो गुरुजी कर दो।
फिर ये उसका वो नहीं समझते कि इसका तोड़ कैसे करेंगे फिर, या बाद में क्या होगा। बस एग्जैक्ट मेन टाइम पे क्या करना है, वशीकरण कराना है, कर दो बस फटाफट। बस कर दो। फिर कई लोगों को तो फ़ोन आता है हमारे पास में, गुरुजी पहले कर दो। क्या गुरुजी अपने घर से सामान लेके आएंगे सामग्री का? सही बात है। गुरुजी से अगर आप काम करवा रहे हो, अगर आपने हमें फ़ोन ही किया है तो हम पे विश्वास करो आप। ऐसे ही होता है कि जैसे कि बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि कोई काम करवाना है ना, तो पहले वो कहते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, है ना। फिर वो लोग बोलते हैं काम करवा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, ऐसे कैसे। अगर हम आप किसी का काम करोगे, किसी के लिए बैठे हो, किसी के लिए 1 घंटा बैठे हो, किसी के लिए 2 घंटे बैठे हो, ऐसे कोई फ्री में थोड़ी बैठेगा। हर चीज़ के पैसे तो लगते ही हैं। अगर किसी को कोई काम करवाना है तो पैसे तो ऑफकोर्स लगते ही हैं, है ना। अब जितने भी लगते हैं, अगर आपने काम किया है तो आपको अपनी मेहनत के लिए, जो आपने तंत्र सीखा है, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए तो आप लोगे ही, पैसे लोगे देखिए ही। कई लोगों का काम तो हम जो है ना, वैसे तो प्रेम भाव में कर देते हैं, अपने दिल को मुलायम बना के कर देते हैं, ठीक है। पर उनको हम ये एक ही बात समझाते हैं कि जो सामान लगता है पूजा तंत्र क्रिया में, ये सामान कॉस्टली आता है, आपको इनका खर्चा उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास में दिन में कई फ़ोन आते हैं, नेशनल भी आते हैं, इंटरनेशनल फ़ोन भी आते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का जब हम काम करते हैं तो अपने घर से सामग्री लगा के तो कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको हम पे विश्वास है, अगर आपको रियल में तंत्र क्रिया करवानी है तो आप विश्वास कीजिए, ठीक है। और जो सामग्रियाँ हैं वो आपको ही हमें दिलानी पड़ेगी, क्योंकि जो विदेशों के जो लोग हमें फ़ोन करते हैं ना, उनका जो कार्य है इंडिया के काम से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उनके पास में हमें कुछ ऐसी शक्तियाँ भेजनी पड़ती है, ऐसे यंत्र भेजने पड़ते हैं उनके काम चेक करने के लिए, जिनसे हमें उनका प्रॉपरली काम नज़र आ जाए। क्योंकि इंडिया में और विदेश में रात दिन का अंतर होता है, हमारी सुबह होती है तो वहाँ रात होती है। तो वो क्या है कि दिन चेंज होते हैं, जब आपको पता है कि समय चेंज होता है, दिन चेंज होता है, तो इंसान की परिस्थिति भी चेंज होती है। तो उसके आधार पे ही हम जो है ये कार्य करते हैं। तो उनके लिए हमारी जो गुरु की दी हुई चीज़ होती है ना, मेरे गुरु ने मेरे को एक यंत्र दिया था, मैं उस यंत्र से ही उनका काम करता हूँ। अच्छा। आज वो यंत्र मैं मेरे साथ लेके नहीं आया, मेरे पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया भी था, दिखाया भी था। वो यंत्र से मैं उनका काम चेक करता हूँ, तब जाके वो चीज़ें नज़र आती है। देखिए मैं आपके पॉडकास्ट से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल कई रील्स कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, लोग अलग अलग आइडिया बनाते हैं, मेरी रील डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे से काम करवाना है तो आप अपना काम लाइव वीडियो कॉल पे देखें। पहले मेरे को देखें कि मनोज तांत्रिक ही बात कर रहा है क्या, वीडियो कॉल करें। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मैं ही हूँ, तभी आप आगे बात करें। अन्यथा आप मेरे पेज के द्वारा या मेरे नाम से किसी को आप पैसे दे रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बिल्कुल, ये आजकल बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। ओके, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी और ऐसे ही तंत्रों के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।